दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। दोस्तों आजकल दिन पर दिन होम्योपैथिक दवाओं और इलाज के तरीक़ों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस विधि द्वारा इलाज कराना न केवल असरदार होता है बल्कि साइड इफ़ेक्ट मुक्त यानी फ्री भी होता है। इसलिए लोग बड़े पैमाने पर इंटरनेट पर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानने के लिए सर्च करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं थूजा के बारे में। यह अमृततुल्य होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी रोगों में काम आती है, इस पर हम बहुत ही बेहतरीन जानकारी देंगे। दोस्तों इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं थूजा क्या है। दोस्तों थूजा एक प्रकार का पेड़ होता है जिसकी पत्तियों और उसके तेल को दवा के रूप में दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा के होम्योपैथी में एक अलग ही पहचान है। दोस्तों होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल एक नहीं बल्कि अनेक रोगों में किया जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि थूजा का इस्तेमाल केवल त्वचा के मस्से दूर करने के लिए किया जाता है, मगर ये आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर अलग अलग प्रभाव दिखाती है और इसका असर लगभग पूरी शरीर पर दिखता है। दोस्तों थूजा ऑक्सीडेंटलिस औषधि विभिन्न रोगों के लक्षणों को समाप्त करके रोगों को ठीक करती है। इस औषधि की क्रिया विशेष रूप से त्वचा रोग, जठरांत्र पथ, गुर्दे और मस्तिष्क पर होता है। यह औषधि रोग के कारण उत्पन्न फोड़े फुंसी, मांसाकुरु तथा मस्सों जैसे फुंसियों आदि को ठीक करती है। ठंड लगने के कारण बलगम के थक्के बनने पर रोगी को यह औषधि लेनी चाहिए। खून निकलने पर, कवक गुल्म तथा जतुक व शिराओं के अत्यधिक सूजन आदि में थूजा ऑक्सीडेंटलिस औषधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों थूजा ऑक्सीडेंटलिस औषधि की क्रिया त्वचा के अतिरिक्त जनेंद्रिय पर भी विशेष रूप से होती है। इस औषधि के प्रयोग से जनेंद्रिय के ऐसे विकृत दशाएं उत्पन्न होती है जैसे रक्त दूषित होने के समय होती है। यह औषधि श्लेष्मा तथा त्वचा की परतों पर मस्से जैसे विवर्धनों को उत्पन्न हुए गूलर जैसे मस्से और अर्बुदों आदि को ठीक करती है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस औषधि में प्रमेह और गोबीज टीका के जीवाणुओं को नष्ट करने वाले लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए सुजाक की दबी हुई अवस्था, डिंब वाहिनियों की सूजन, टीका लगाने के कारण उत्पन्न रोग, प्रमेह दोष के कारण पेशियों और संधियों में होने वाला दर्द तथा ऐसे लक्षण जिसमें आराम करने पर सूखे मौसम में, नमी वाले मौसम तथा तर वातावरण में रोग बढ़ता है, ऐसे लक्षणों में थूजा ऑक्सीडेंटलिस औषधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लंगड़ापन तथा शरीर को ऐसी प्राकृतिक जिसमें रक्त अस्वाभाविक रूप से अत्यधिक जल युक्त होता है, अतः भीगी हवा और पानी से उन्हें अत्यधिक कष्ट होता है। तेज थकावट और शीत प्रधान आदि स्थितियों में थूजा ऑक्सीडेंटलिस औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। चेचक व फुंसियों को जल्दी ठीक करने के लिए, पूती ज्वर को रोकने के लिए, टीका जनित धातु दोष जैसे कठिन त्वचा रोग तथा स्नायु का दर्द आदि को दूर करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। स्किन के मस्सों को हटाने के अलावा थूजा का इस्तेमाल स्किन के बैक्टीरिया, मुंह के छाले और ब्रोंकाइटिस में भी किया जाता है। इन सब स्थितियों के अलावा इस दवा का इस्तेमाल ऑस्टियोआर्थराइटिस, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, इस पर हम वीडियो भी बनाए हुए हैं दोस्तों, देख लीजिएगा, और तंत्रिका विकार जैसी समस्याओं में भी किया जाता है। दोस्तों थूजा का उपयोग मूत्रवर्धक मेडिसिन की तरह, पेशाब के फ्लो को बढ़ाने के लिए, कफोत्साहक के रूप में, कफ में राहत पाने के लिए और इम्यून बूस्टर की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही कुछ लोग थूजा का यूज गर्भपात करने के लिए भी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जोड़ों के दर्द से
पीड़ित हैं, मसल्स में दर्द रहता है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से ग्रस्त हैं तो इस हालात में भी कभी कभी थूजा को लिया जा सकता है। थूजा को मस्से, कैंसर और स्किन से रिलेटेड दूसरी समस्याओं में भी लिया जाता है। दोस्तों, थूजा को दूसरे किन नामों से जाना जाता है? थूजा को बाजार में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसीलिए कई बार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं वो गलत दवा तो नहीं ले रहा है। अगर आप बाजार में तलाशने जाओगे तो आपको थूजा के ये नाम सुनने को मिल सकते हैं, जैसे सीडर लीफ ऑयल, ट्री ऑफ लाइकन, अर्बोरबीतय, हकम टैक, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, वाइटर सीडर, स्वाम्प सीडर। दोस्तों, थूजा का उपयोग किन किन समस्याओं में किया जाता है एवं बताए भी हैं, इसके अलावा भी कुछ और चर्चा कर देते हैं। दोस्तों, गले की खराश में थूजा का उपयोग त्वचा संबंधित विकारों के अलावा थूजा को गले की खराश में भी उपयोग किया जा सकता है। इचनेसिया और थूजा 2 हफ्तों तक लेने से टॉन्सिलाइटिस जैसी गले की खराश से जुड़ी समस्या के लक्षणों को कम किया जा सकता है। थूजा का उपयोग श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी में, जिन लोगों को श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी है उनको भी थूजा के उपयोग से लाभ मिल सकता है। थूजा और चिनेसिया को मिलाकर 6 महीने लेने से श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी दूर होने लगती है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने लंबे समय से कीमोथेरेपी कराई है इनको इस दवा से कोई लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा जिन महिलाओं ने रेडिएशन थेरेपी करवाई है उनकी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में भी कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इन समस्याओं में डॉक्टर के परामर्श के बिना थूजा को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, गठिया के उपचार में थूजा को लिया जा सकता है। त्वचा पर होने वाले विभिन्न रोगों में भी इस होम्योपैथिक मेडिसिन को लिया जा सकता है। शरीर पर अलग अलग जगह होने वाले मस्सों के इलाज में इसको लिया जा सकता है। कुछ कैंसरों के इलाज में, निमोनिया में भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नसों के होने वाले दर्द में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, ब्रोंकाइटिस के इलाज में, गर्भपात करने में, मसल्स पेन में, इस तरह की समस्याओं में थूजा ले सकते हैं। दोस्तों, थूजा को लेते समय कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं। अगर आप थूजा का उपयोग करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत सारे बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे दौरे की समस्या से पीड़ित है तो थूजा का उपयोग न करें। लेकिन बहुत कम मामलों में देखने में आया है कि दौरे से पीड़ित व्यक्ति का थूजा का सेवन करने से उसकी समस्या बढ़ जाती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति दौरों से ग्रसित है तो उसको थूजा का उपयोग नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में थूजा का उपयोग करने से बचें। प्रेगनेंसी में थूजा लेना काफ़ी अनसेफ होता है, क्योंकि कुछ होम्योपैथी के अनुसार इससे गर्भपात होने का खतरा होता है। इसके अलावा अगर आप बच्चे को स्तनपान कराने वाली माँ हैं तब भी आपको इस दवा को लेने से बचना चाहिए। ऑटो इम्यून रोग में थूजा का उपयोग, थूजा का अधिक इस्तेमाल करने से शरीर का ओवर एक्टिव हो सकता है, जिसके चलते ऑटो इम्यून रोग से संबंधित रोगों के लक्षण बढ़ सकते हैं। इसलिए इस स्थिति में थूजा का उपयोग करने से बचें। थूजा की खुराक क्या होगी? दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं की खुराक कई कारणों पर निर्भर करती है और अक्सर डॉक्टर भी मरीज की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई खुराक देता है। आमतौर पर कोई डॉक्टर मरीज की उम्र, उसकी स्वास्थ्य स्थिति, लिंग और रोग की गंभीरता को देखने के बाद ही कोई खुराक सुनिश्चित करता है। इसीलिए हम हर व्यक्ति के लिए एक तय खुराक नहीं बता सकते।
थूजा के खुराक के लिए अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि रोग और उसकी अवस्था और दवा के पावर के अनुसार दवा की डोज निर्धारित की जा सकती है। दोस्तों, थूजा एक होम्योपैथिक दवा है जिसका पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और होम्योपैथिक डॉक्टर इस दवा को व्यक्ति की पूरी शारीरिक स्थिति समझने के बाद ही देते हैं। इसीलिए कभी भी दूसरों की राय पर इस दवा को सीधे लेने से बचें और डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा को लें। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि प्राकृतिक या हर्बल तत्वों से बनी दवाओं का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ध्यान रहे ये पूरी तरह सच नहीं है। गलत तरीके या मात्रा में लेने से इन दवाओं के भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। दोस्तों, फिर भी जो होम्योपैथ के जानकार हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके लिए हम थूजा का डोज बताते हैं। अगर आपको लक्षण मिल रही है, थूजा का रोग है, थूजा को देना चाहिए, यह आप अगर निश्चय कर ले रहे हैं तो 30 पोटेंसी में थूजा 2-2 बूंद 3 टाइम उपयोग कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में सुबह और शाम 2 टाइम डायरेक्ट टंग पर उपयोग कर सकते हैं और 1M पोटेंसी 1000 पावर में आप सप्ताह में एक बार भी उपयोग कर सकते हैं और उसकी अवस्था के अनुसार आप सप्ताह में 3 दिन भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सुबह सुबह खाली पेट डायरेक्ट जीभ पर, डायरेक्ट टंग पर लेना है, वो भी ब्रश व्रश करने के बाद। वही अगर क्यू पोटेंसी में आप ले रहे हैं तो आप इसे लगाने, जैसे मस्सा वगैरह है, उस पर लगाने में भी काम आता है, इसलिए आप इसे लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। आधे कप गुनगुने पानी में 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम 2 टाइम उपयोग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट खाने में भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताए थूजा के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।